जनतांत्रिक विचारधारा है, धर्म निरपेक्षता का विचारधारा है। तो ये विचारधारा भी सही है, नेता भी सही है, और इसमें जो सामाजिक समीकरण जो मुझे दिखता है, अभी पटना में 27 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसमें अशोक दास जी भी थे, हम भी थे। वहाँ भी हमने झारखंड की तरफ से 10 मुद्दों का प्रस्ताव रखा। उसी के साथ हमने एक दो बात रखी कि भारत देश को इस समय एक सही नेता और सही पार्टी का विकल्प चाहिए, और उसी लाइन पर सभी प्रदेश के अध्यक्षों ने, हमारे बड़े नेताओं ने अपनी भावना को व्यक्त किया। ये जो कांग्रेस है, बीजेपी है, झारखंड में जेएमएम है, ये सब देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। सब लोग पूंजीवादी बड़ी बड़ी ताकतों के गुलाम हैं। तो इस देश को नीतीश कुमार जैसा नेता, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी की जरूरत है। तब फिर प्रस्ताव भी पारित हुआ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद में कि जनता दल यूनाइटेड को पूरा संगठन विस्तार भारत में करना है, सभी राज्यों में चुनाव लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ना है। तो इससे ये संदेश मिलता है कि इस पार्टी ने अपमान बनाया है कि हम लोग सब तरफ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने विचार बनाया, और हर्षित सिंह साहब जो अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और हम लोगों के राज्यसभा में एमपी भी हैं, और एमपी लोगों के दल में वो लीडर भी हैं, लीडर ऑफ राज्यसभा। उनको हमने बोला कि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को एक जातीय या सामाजिक समीकरण बनाना होगा, और उसमें आदिवासी, दलित और मुसलमान, और उसी के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, इनको जोड़ना चाहिए। और आदिवासियों को जोड़ने के लिए मैं जातियों को पूरा मदद करूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे कार्य करता है, डिसिप्लिन है, आइडियोलॉजिकली वो समझते हैं चीजों को। वैसे तो आदिवासी में बहुत एमएलए भी हैं, मंत्री मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो सारे जो आदिवासी एमएलए भी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, चाहे कांग्रेस में, बीजेपी में, तृणमूल में, जेएमएम में, ये आदिवासी समाज के लिए बात नहीं करते। आदिवासी समाज के लिए एजेंडा है कि उसके धर्म को बचाना है, भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाष-बास को बचाना है। ये नहीं करते। ये नेता केवल अपना पेट, परिवार और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैंने आपसे किसी साहब को यही कहा कि आदिवासियों के मामले पर मैं लग जाऊंगा। 5 राज्य में हमारी जितनी भी संगठन है, हमारे ऊपर जितने लोगों का भरोसा है, उनको मैं ये समझाऊंगा, हम अकेले धर्म को नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए हमको कोई पार्टी, कोई लीडर, एमपी, एमएलए का सपोर्ट चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड के पास अभी करीब 24 एमपी हैं, 16 लोकसभा में, बाकी राज्यसभा में। तो ये पार्टी सारना धर्म कोड के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार कर ले तो नीतीश जी जब बात उठाएंगे तो देश में विचार आ जाएगा। दोनों पार्लियामेंट के हाउस में बात उठेगी तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो परिकल्पना है, इच्छा है, ये पूरा होगा। तो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, हमारे अशोक दास जी के लिए भी, बाकी उनके साथियों के लिए भी, और पूरे बंगाल में आज के बाद 10 तारीख को हुगली जिला के कन्याकुमारी प्रखंड के बास्तरा खेल मार्ग में बड़ी सभा होगी। 11 तारीख को दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर में होना है, 12 तारीख को मालवा जिला के गाजोल में होगा, और फिर गाजोल से हम और हमारी मैडम आसाम चले जाएंगे कोकराझाड़ जिला के श्रीरामपुर में, और फिर 14 तारीख को होना है बिहार के किशनगंज। उसके बाद हम लोग रुकेंगे, और 17 जनवरी को रांची में हमने पूरे झारखंड प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के कार्य करने का बैठक बुलाया।
हमारा चलता ही रहेगा। तो हमारा इतना ही ऐसा विचार है मन में कि जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार जी को देश को जरूरत है। तो देश को विकल्प देना होगा, तो नीतीश जी को अगला प्रधानमंत्री बनाना होगा। और जनता दल यूनाइटेड का सरकार दिल्ली में बनाना होगा, ये बनेगा और बाकी राज्यों में भी बनेगा। आश्चर्य का बात नहीं है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उसका कोई संगठन नहीं था, वो अकेला दिल्ली में आके खड़ा हो गया और बोल दिया हमको तुम लोग मुख्यमंत्री बनाओ तो दिल्ली में हम पानी बिजली का दाम कम कर देंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। तो लोगों को लगा कि हर एक बार कभी बीजेपी आता है, कभी कांग्रेस आता है, ये आदमी बोलता है कि हम पानी बिजली का दाम खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचार हटाएंगे, कोई पर मौका दे दो। तो केजरीवाल का जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके पास एमएलए का कैंडिडेट भी नहीं था, बूथ कमेटी नहीं था, संगठन नहीं था, लेकिन इरादा पक्का था कि दिल्ली में हमको एक बार मौका दोगे तो दिल्ली को हम बदल देंगे। तो वही इरादा जनता दल यूनाइटेड को देश के सामने रखना होगा कि हमारा जो नीतीश कुमार है वो बेदाग नेता है, उसके ऊपर न परिवारवाद, न वंशवाद, न भ्रष्टाचार होगा, केवल विकासवाद का छाप है और 40 साल से ज्यादा राजनीति में है, तो एक चमकता सितारे की तरह है। उसको हम लोग ब्रांड की तरह देश में सामने लाएंगे और जब नेता एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी पार्टी और उसकी नीतियां भी लोग पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस पार्टी को, इस नेता को तय करना होगा कि सब आदिवासी भारत के, जिसको सब पार्टी ने धोखा दिया लगा है, वो चाहती है कोई पार्टी उसको साथ दे, सरना धर्म कोड के मामले पर, संताली भाषा और चीनी के मामले पर और बाकी तमाम मुद्दों पर, तो वो भी दिल से इस पार्टी को साथ देगी। और अभी तो चुनाव बंगाल में भी आने वाला है, आसाम में भी आने वाला है, हम लोग इसमें ट्राई करेंगे। ये मत सोचिए कि हमारी पार्टी बड़ी नहीं है, हमारा नेता बड़ा है, हमारी पार्टी की नीति बड़ी है, हमारा इरादा बड़ा है, तो लोग विचार करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अशोक दास जी को और उनके तमाम साथियों को अपने से कोई आड़ी गुणमाना हिमाको करना आप लोगों को जोहार। Acurle. आपले प्रश्न अपना अपराध পশ্চিমবঙ্গ के सरकार नो আজমাত बनाए এখন আমাদের কাছে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি জেডিইউ সভাপতি রাজ্য সভাপতি মাননীয় অশোক দাস মহাশয়কে। सरना धर्म कोड के लागू करा सारा भारतवर्ष सरकार नुमुजी आंदोलन चालाচ্ছে आदिवासी सेलेक्ट अभियान আমি প্রথমে আমার এটার দাদা সরকার নুমুজিকে নমস্কার। এখানে আছেন সুমিতা মুর্মু,
দিদি আছেন, পানমণি বেসরা দিদি আছেন, গণেশ চন্দ্র মুর্মু আছেন, ভাই বৈদ্যনাথ আস্থা আছেন ও অন্য যারা মঞ্চে বসে আছেন আমার জনতা দল ইউনাইটেডের জেলা সভাপতি কালীশেখর